प्रभु जी राधे राधे, सबको राधे राधे। सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज की कथा का प्रसंग है, मुझे सिर्फ तू चाहिए। यही इस कथा का प्रसंग है। ये उन दिनों की बात है जब एक व्यक्ति जिसका नाम था मंझ, बड़ा अमीर आदमी था वो, बल्कि अपने गांव का सबसे बड़ा जमींदार था। वो पूजा करता था, लेकिन सुल्तान सखी सरबर का उपासक था। मुस्लिम धर्म के भीतर, इस पंथ के भीतर, वो सुल्तान सखी सरबर का उपासक था, उनकी उपासना करता था। एक बार प्रभु जी उन्हें इत्तेफाक से गुरु अर्जुन साहब जी के सत्संग में जाना हुआ। उसका सत्संग में गुरु अर्जुन देव जी के सत्संग में गए। उन्होंने गुरु अर्जुन साहब जी का सत्संग सुना, मन बड़ा स्थिर हुआ, क्योंकि सत्संग हमें तभी मिलता है प्रभु जब हमारा भाग्य उदय होता है, पिछले जन्म के कुछ पुण्य हमारे उदय हो जाते हैं, तो हमें सत्संग कथा भागवती सुनने को मिलता है। तो जब सत्संग सुन करके वो चलने लगा, गुरु जी के चरणों में स्पर्श किया और गुरु जी से फरियाद की कि मुझे नाम दीक्षा दे दी जाए। गुरु अर्जुन साहब ने कहा, ठीक है, मैं आपको नाम दीक्षा दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको एक काम करना होगा। मंझ ने कहा, गुरुजी आप आज्ञा दीजिए। तो गुरुजी ने कहा कि आप किसकी उपासना करते हो, किसकी पूजा करते हो? तो मंझ ने कहा कि मैं सखी सरबर को मानता हूं और उसका मैंने पीर खाना बना करके रखा हुआ है। तब गुरुजी ने आज्ञा दी, अच्छा तो तेरे घर में जो पीर खाना है जो तूने बनाया है, उसको गिरा करके आ जा, मैं तुझे नाम दीक्षा दे दूंगा, नाम दे दूंगा। अब मंझ अपने घर वापिस गया सत्संग से, और उसने जाकर के जो पीर खाना बनाया हुआ था उसकी एक एक ईंट जो है वो उखाड़ करके नीचे फेंक दी। उसके गांव वाले थे, उन्होंने कहा कि तूने बहुत गलत किया, तेरे ऊपर सुल्तान जो है वो मुसीबत लाएगा, पीर जो है वो मुसीबत लाएगा, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। अगर तेरे ऊपर किसी प्रकार की मुसीबत आएगी तो हम साथ नहीं देंगे। प्रभु जी यही वो अपने हैं कि मुसीबत आ जाएगी तो हम आपका साथ नहीं देंगे। और आज समाज के भीतर में भी यही कुछ हो रहा है। जब आप अच्छे हैं, भले हैं, चंगे हैं, धन दौलत वाले हैं, तो सके संबंधी भी आपके हैं। और जब कुछ नहीं है कि कहा मुसीबत आ जाएगी तो कहा कि हम तेरा साथ नहीं देगा। ये किसने कहा है? ये मंझ के उन गांव वासियों ने कहा, गांव वालों ने कहा। मंझ ने कहा, ठीक है, जो होगा सो देखा जाएगा। अब मंझ गुरु अर्जुन साहिब जी के पास पहुंचा, कहा महाराज मैंने उस पीर खाने को गिरा दिया। अच्छा, अब गुरु महाराज नाम दीक्षा ऐसे नहीं मिल जाती प्रभु जी, जब हमारा भाग्य उदय होता है तभी मिलती है। कुछ कर्म अच्छे होंगे तभी मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेगी। बहुत सी परीक्षाएं आती हैं रास्ते में, बहुत से। तो जब पहुंचे, गुरु महाराज जी ने पूछा, क्या पीर खाने को गिरा दिया? कहा महाराज गिरा दिया। अब गुरु महाराज ने और परीक्षा लेने की सोची। जो उसके घर में घोड़े थे वो मरने शुरू हो गए,
घर में जो जितने भी पशु पक्षी रखे हुए थे, जो भी जानवर रखे थे, वो मरने लगे। थोड़े थोड़े अंतराल के बाद वो मरने लगे, यानी कि उसको दुख देना शुरू किया, मुसीबत में डाला। अब गांव वाले कहने लगे, देखा हमने पहले ही कहा था, तूने इस पीर को गिरा दिया, अब सुल्तान तो आपको दंड देगा, दुख तो तभी तेरे ऊपर आन पड़े हैं, अभी भी समझ जा और उस पीर खाना को तो दोबारा बना दे। मंज ने कहा, अब नहीं। अब एक समय आया कि जो घर के भीतर था, जितना भी जो धन दौलत था, अनाज था, एक दिन घर में चोर पड़े और वो सब कुछ चुरा करके ले गए। देखा, लोगों ने कहा, देखा सखी सरवर का पीर खाना गिराया था, उसकी सजा है ये। सब कुछ लुट गया, खत्म हो गया, मिट गया। पशु पक्षी, घोड़े, दूसरे पशु सब मर गए बीमारी की वजह से। मंज बोला, कुछ परवाह नहीं है मुझे। मैं गरीब हो गया, लाचार हो गया और कर्जदार भी हो गया। कर्ज देने वालों ने कहा कि या तो वह कर्ज चुका दे या तो फिर गांव से बाहर हो जा। जब तक आपके पास है प्रभु, सब कुछ तभी हैं सभी आपके, अन्यथा कोई आपका नहीं है। जिनसे कर्ज लिया था, जिनसे कुछ पैसा लिया था, उधार में लिया था अपने घर परिवार को चलाने के लिए, आज उन कर्जदारों ने कह दिया कि ये घर खाली कर दे और गांव से बाहर हो जा, नहीं तो हमारा कर्ज चुका दे। बेचारा क्या करता, घर छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया और जा करके जंगल में रहने लगा। लेकिन भाई मंज जो था वो अपने निश्चय के ऊपर दृढ़ रहा कि मैंने अर्जुन साहब जी से मंत्र दीक्षा लेनी है। गांव छोड़ दिया, चला गया। एक लड़की थी, उसकी बेटी थी, साथ में पत्नी थी। अब जमींदारों को काम करना कहाँ आता है? जो अमीर आदमी होता है, धन दौलत वाला है, पैसे वाला है, गाड़ी बंगले वाला है, वो काम कहाँ करता है? उसके आगे पीछे नौकर चाकर सभी यही तो काम करते हैं। और उस मंज के यहाँ भी ऐसे ही हुआ करता था। लेकिन आज उसके पास कुछ नहीं है, जंगल में अकेला है, तो काम करना भी कहाँ उसे आता है? काम कहाँ किया उसने? आज तक नहीं किया। लेकिन अब जब गांव से बाहर आ गया ना प्रभु जी, एक साथ में बेटी है, पत्नी है, बेचारा बाहर से घास काट के लाता, जंगल से घास काट के लाता, उस घास को जाकर के बेचता, जैसे तैसे उसका भरण पोषण होने लगा। एक समय का भोजन मिलता, पति पत्नी और बेटी वो सब भोजन करते। अब गुरु अर्जुन साहब जी ने एक दिन अपने शिष्यों को एक चिट्ठी लिख करके भेजी। कहा जाकर के ये चिट्ठी मंज को दे देना और ये चिट्ठी देते समय कहना कि गुरु साहब ने 20 रुपये मांगे हैं। इस चिट्ठी की कीमत 20 रुपये है। गुरु अर्जुन साहब जी का शिष्य गया, मंज के पास पहुंचा, उसे वो पत्री, वो चिट्ठी दिखाई, गुरु अर्जुन साहब जी के द्वारा लिखी हुई। कहा कि गुरु अर्जुन साहब जी ने ये चिट्ठी दी है, लेकिन कहा कि पहले 20 रुपये दें फिर ये चिट्ठी देना। अब मंज बेचारा सोचने लगा, यहाँ खाने के लिए दाना नहीं है, अनाज नहीं है, तो 20 रुपये कहाँ से लाऊं? पत्नी की तरफ दृष्टि दौड़ाई तो देखा छोटे मोटे जो गहने आभूषण पहने थे, बिटिया के हाथ में कंगन थे, वो सब कंगन लिए, गहने लिए और सुनार की दुकान पे चला गया। सुनार ने सब उन गहनों को देखा और कहा कि इसके 20 रुपये बनते हैं। और मंज भी यही चाहता था, उसने कहा मुझे 20 रुपये दे दो। मंज सुनार से 20 रुपये लेकर के आ गया और शिष्य को दिए वो 20 रुपये। वो चिट्ठी ले ली, उस चिट्ठी को चूमने लगा, माथे से लगाए, गले से लगाए, सीने से लगाए, बड़ा खुश हुआ। आज मेरे गुरु के हाथों की लिखी हुई चिट्ठी, मुझे पत्री वो मिली है, बड़ा खुश हुआ। ऐसे करके प्रभु जी उसका जीवन यापन हो रहा था। कभी घास काट के लाता, कभी लकड़ियां काट के लाता, इसी तरह। अब अर्जुन साहब ने एक परीक्षा और ली। कुछ महीनों के परात एक शिष्य को फिर भेजा, एक चिट्ठी और भेजी, एक पत्री और भेजी और जाकर के कहना कि इस चिट्ठी के 20 नहीं 25 रुपये कीमत है।
₹25 उससे ले लेना और ये चिट्ठी दे देना। अब क्या करता, क्या बेचता वो? जैसे तैसे उसने लकड़ी काट के उस लकड़ी को बेच के पैसे इकट्ठे किए और फिर गुरु अर्जुन साहब जी की वो पत्री, वो चिट्ठी ली। वो चिट्ठी को भी उसने अपने हृदय से लगाया, उसको चूमा, उसे अपने मस्तक के साथ लगाया। ये भाव मान के वो चिट्ठी नहीं है, वो उस चिट्ठी के भीतर वो कुछ लिखे हुए शब्द नहीं है। उसने यही सोचा ये और कुछ नहीं है, मेरे गुरु अर्जुन साहब ही हैं, मेरे अर्जुन ही हैं। इस तरह जीवन यापन होने लगा। 1-2 साल इसी तरह बीत गए प्रभु जी। एक दिन फिर गुरु साहब जी ने शिष्य को भेजा और कहा कि मंज को दरबार में लेके आ जाओ। मंज वहां पे आ गया। उसके हालात तो गुरु जानते ही थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पे सेवा करा करो, लंगर में यहाँ रहो। अब मंज तो अपनी पत्नी बिटिया के साथ उस लंगर में सेवा करने लगा। बर्तन वगैरह धोता, पोछा लगाता, बर्तन साफ करता, यही उसका काम था और वहीं पे भोजन करता। एक दिन गुरु अर्जुन साहब जी ने बुलाया मंज को, कहा कि भोजन कहाँ से करते हो? तो मंज ने कहा, महाराज भोजन तो यहीं लंगर में करते हैं। तो गुरुजी ने कहा, फिर तो ये मजदूरी हो गई, सेवा कहाँ हुई है? आप जो लंगर में आप कहते हैं कि मैं सेवा करता हूँ लंगर में, ये सेवा नहीं है। बर्तन आपने धोए, पोंछा लगाया, साफ सफाई की, उसके बदले में तो आप भोजन ग्रहण कर रहे हो। तो मंज, ये सेवा नहीं है, ये मजदूरी है। क्योंकि आप वो कर्म करते हैं, आप वो काम करते हैं, उसके बदले आप भोजन ग्रहण कर रहे हो, तो ये सेवा नहीं गिनी जाएगी, इसको मजदूरी कहेंगे। अगर सेवा करना चाहते हो, अगर सेवा करके कुछ खाना चाहते हो, तो मजदूरी खुद करनी पड़ेगी, बाहर की मजदूरी करनी पड़ेगी। और लंगर में जो किया जाएगा वो सेवा होगी, और सेवा के बदले में लंगर ग्रहण करना है तो वो सेवा नहीं होती है प्रभु। हम आप लोग भी चले जाते हैं, क्या सोचते हैं कि बर्तन साफ कर देंगे, थोड़ा पोछा लगा देंगे और वही लंगर ग्रहण कर लेंगे, ये सेवा होगी क्या? ये सेवा नहीं होती है, ये मजदूरी होती है। कि आपने मजदूरी की, वहाँ पे बर्तन धोए, वहाँ पे पोछा लगाया लंगर में जाकर के और फिर भोजन ग्रहण कर लिए, वो कौन सी सेवा? वो सेवा नहीं है, वो मजदूरी है। अब जी जब ऐसा गुरु जी ने कहा तो अब मंज ने क्या किया, अपनी पत्नी और बिटिया को लेकर के अब जंगल में जाने लगा और लकड़ियाँ काट करके लाने लगा। और लकड़ियाँ वो लंगर में देता, वो तो हो गई उसकी मजदूरी, जो लकड़ियाँ काट करके लाता है उससे भोजन तैयार होता है। और बाकी जो उधर बर्तन साफ करता है, पोंछा लगाता है, लंगर में जो सेवा करता है वो सेवा हो गई। और फिर भोजन ग्रहण करता है। एक दिन लकड़ियाँ लाने जंगल में गया था, सिर के ऊपर लकड़ियों का गठरा सिर के ऊपर रखा है। बड़े जोर का तूफान आया, पाँव पीछे की तरफ लड़खड़ाने लगे तूफान के जोर से। बड़ी कोशिश करके बड़े आगे बढ़ने की कोशिश करे, लेकिन तूफान उसे पीछे धकेल दे। बड़ा संभलने की कोशिश करे कि अचानक जोर का झोंका हवा का आया और वो मंज उस लकड़ियों को गठड़े के साथ ही वहीं पे बगल में एक कुआं था, उस कुएं में जाकर के गिर गया। यह है महाराज गुरु जी की परीक्षा। ये गुरु जी की परीक्षा, गुरु जी परीक्षा ले रहे हैं कि मेरा शिष्य कितना मजबूत है, कहीं वो टूटने वाला तो नहीं है, कितना दृढ़ है वो, कितना पक्का है गुरु के प्रति। बड़ी परीक्षा हुई उस मंज की, लेकिन मंज टस से मस नहीं हुआ। गांव वालों ने बहुत समझाने की कोशिश की, अभी भी पीर खाना बना दे, नहीं तो मिट जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन मंज ने उनकी बात नहीं मानी। जब कुएं में गिर गया लकड़ियों के गठड़े को लेकर के, आज गुरु अर्जुन साहब जी उसके लिए दौड़े हैं, शिष्यों को साथ में लेकर के दौड़े। एक पटड़ा लिया, उसके साथ रस्सियां बांधी
और उस कुएं के पास पहुंच गए प्रभु जी। आज ये है गुरु कृपा। और उस मंझ से कहा, कुएं के बाहर से, कि मंझ, मैं भीतर तेरे लिए एक पटड़ा फेंक रहा हूं, उस पटड़े के ऊपर बैठ के आ जा, बाहर निकल जा। अब पटड़े के साथ रस्सियां बांधी गईं, उस पटड़े को कुएं में गिराया गया और मंझ से कहा, तू इस पटड़े के ऊपर बैठ, हम आपको बाहर खींच लेते हैं। मंझ ने मना कर दिया, नहीं गुरु महाराज, पहले ये लकड़ियों का जो गठड़ा है इसको बाहर निकालो, तभी मैं बाहर आऊँगा, क्योंकि लकड़ियों का ये गठड़ा बाहर नहीं निकालोगे, ऊपर से बारिश आ जाएगी, ये लकड़ियों का गठड़ा जो है गीला हो जाएगा, तो लंगर के लिए जो मैं लकड़ियाँ ले जा रहा हूँ, फिर लंगर कैसे तैयार होगा जब ये लकड़ियाँ भीग जाएंगी। तो पहले मैं बाहर नहीं निकलूँगा, पहले इन लकड़ियों के गठड़े को बाहर निकालो। ये है गुरु भक्ति। गुरुजी ने बहुत समझाया, लकड़ियाँ और आ जाएंगी, लेकिन तू पहले बाहर आ जा। अब मंझ कहता है कि महाराज मैं बाहर नहीं आऊँगा, पहले लकड़ियों का गठड़ा बाहर निकालो। लकड़ियों का गठड़ा बाहर निकाला गया महाराज। उसके उपरांत मंझ जो था उस पटड़े के ऊपर बैठा। गुरु महाराज जी ने शिष्यों को आदेश दिया कि अब मंझ को बाहर निकालो। मंझ को बाहर निकाला गया। आज गुरु अर्जुन साहब जी ने मंझ को अपने हृदय से लगा लिया, सीने से लगा लिया और कहा, हे मंझ, आज तू कामयाब हो गया, आज तू सफल हो गया। तेरा दृढ़ निश्चय दे करके, तेरा गुरु के प्रति वो भाव दे करके आज मैं खुश हो गया। तो अपनी भक्ति से, अपनी गुरु के प्रेम से पीछे नहीं हटा। आज गुरु अर्जुन साहब जी ने उसे सीने से लगाया है और फिर आज अर्जुन साहब जी उस मंच से कहते हैं कि ये मंच मांग ले जो मांगना है, आज मैं तुझे तीनों लोगों के राज्य भी दे सकता हूं, मांग क्या मांगता है। लेकिन मंच ने कहा, हे सतगुरु, हे गुरु महाराज, मुझे आज कुछ नहीं चाहिए, मुझे अगर कुछ चाहिए तो सिर्फ आप चाहिए, केवल आप चाहिए, केवल आप चाहिए। यह सुनकर के गुरु साहब ने भाई मंझ को अपनी छाती से लगा लिया, उसे नाम दीक्षा दी कि तू सफल हुआ भक्ति के भीतर। तो प्रभु जी, गुरु बनाना आसान नहीं है, गुरु भक्ति में डूब जाना आसान नहीं है। हमारे रास्ते में अनेक प्रकार की मुसीबतें आएंगी, हमारे रास्ते में अनेक प्रकार के संकट आएंगे। गुरु तो हम धारण कर लेते हैं कि गुरु की शिक्षा के ऊपर हम सही से चल नहीं पाते, उनकी आज्ञा का हम पालन नहीं कर पाते, क्योंकि हम संसार के भीतर उलझे हुए। और सच्चा शिष्य वही है जो गुरु की आज्ञा का पालन करे। अगर शीश देकर के भी गुरु मिले तो वही सस्ता जानो, वो कीमत कुछ नहीं है। मंझ प्यारा गुरु को, गुरु मंझ प्यारा, मंझ प्यारा गुरु को, गुरु मंझ प्यारा, मंझ गुरु का भोई था जग लंघन हारा। गुरु साहब जी ने फिर क्या किया, कहा कि जिसको भी तू मंझ, जिसको भी तू नाम देगा ना, अब वो व्यक्ति सीधा संसार सागर से पार हो जाएगा। यह है शरण का फल। जब गुरु अर्जुन साहब जी ने उसको नाम दीक्षा दी तो आगे गुरु अर्जुन साहब जी ने यह भी कह दिया उस मन से कि हे मंझ, तू जिसको दीक्षा देगा, तू जिसको नाम देगा, तू जिसको भजन देगा, वो भी इस संसार सागर से पार हो जाएगा। इतना आशीर्वाद गुरु महाराज जी ने उस मंच को दे दिया। ये सब कैसे हुआ? ये सब हुआ प्रभु जी गुरु की शरण में जाने से। तो गुरु
को पाना बड़ा कठिन है। आज के इस समाज में, संसार में आपको हर जगह गुरु मिलेंगे, लेकिन गुरु के ऊपर विश्वास, गुरु की आज्ञा का पालन करना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। गुरु की शरण में जाना, उनकी आज्ञा का पालन करना, यही शिष्य का सबसे बड़ा धर्म है। और गुरु ही हमें उस परम पिता से मिलाने वाले हैं, भवसागर से पार ले जाने वाले हैं। इसलिए हमेशा गुरुओं की शरण में रहें, गुरु सेवा करें। अवश्य ही हमें इस संसार सागर से पार कर देंगे वो गुरु महाराज। तो आज का प्रसंग आपको कैसा लगा, अवश्य लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे।